हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपका जो चैप्टर 1 है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड वो हम कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड हम आज का टॉपिक क्या करने जा रहे हैं, टीचिंग मेथड्स आज हम करने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आपके जो बेसिक्स हैं वो आपका क्लियर किया था हमने फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड पार्ट में हम अभी आज क्लियर करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे टीचिंग मेथड्स क्या क्या हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है सॉरी। एंड आप अगर हम इस सारी वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल, दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा। एंड आपको PDFs, क्विज एंड ई-बुक्स भी अवेलेबल कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और बेनिफिट लीजिए। तो नेक्स्ट जो इससे फर्स्ट वाला वीडियो था, टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसका बेसिक्स जो हमने किया था, उसमें बहुत सारा हमने बेसिक्स क्लियर किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम आज हम इस चैप्टर में भी करने जा रहे हैं। टीचिंग मेथड्स है, उसको भी हम ऐसे ही क्लियर करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हम करेंगे, ठीक है। कोई भी भाषण नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल लंबा चौड़ा सा। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सारा आपको डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में आप इस यहाँ पे समझ पाएंगे उस चीज़ को जो आप समझना चाहते हैं। आई होप मैं वही कोशिश करूँगी कि आप समझ जाएं। एंड हाँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि आपकी जो वीडियो है ये रोज़ रात को 9 बजे आपका अपलोड होगा प्रीमियर में, ठीक है। हो सकता है कभी हम लाइव भी कर सकते हैं, बट अभी मैं प्रीमियर ही वो अपलोड करूँगी, बिकॉज अभी मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। तो जब मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, आई होप कि ठीक हो जाए, भगवान करे, तो फिर हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रीमियर में ही अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को लास्ट में MCQs भी कराया जाता है, तो आप ज़रूर वो MCQs में पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो आपने रीड किया है, जो आपने क्लियर किया है, उससे आपका क्या हो जाएगा, MCQs में आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका न्यू बैच और रिवीजन बैच दोनों के लिए ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज टीचिंग और मेथड्स ऑफ टीचिंग हम देखने वाले हैं, पढ़ाने के तरीके हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपके पढ़ाने के तरीके हैं, टीचिंग सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, फर्स्ट आपका उसमें क्या आ जाता है, A नंबर आपका आ जाता है टीचिंग सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, मतलब जो टीचर को केंद्रित करता है वो रणनीतियाँ हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी रणनीति होती है आपकी, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, व्याख्यान विधि, ठीक है। लेक्चर मेथड हो जाता है, यहाँ पे C नहीं होगा, ठीक है, लेक्चर मेथड हो जाता है। अब देखिए जो आपका लेक्चर मेथड है उसमें क्या होता है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को क्या करता है, पहले जो प्लान्ड आपका जो फैक्ट होते हैं उसके बारे में बताता है, जिसे क्या करते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, नोट्स करते हैं, और इसमें उनका मेन फोकस क्या होता है, वो एक अच्छे लेक्चर और लगातार अच्छे से बोलने और उनके अंदाज पर निर्भर करता है। तो अच्छा लेक्चर किस पे निर्भर करता है, एक अच्छा लगातार बोलने वाले जो, और एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज से उस लेक्चर को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उस पे आपका ये जो मेथड है वो मेन फोकस करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, शॉर्ट में हमने समझा क्या है ये एक स्टूडेंट को क्या करते हैं, ये पहले से जो प्लान्ड आपके जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बताते हैं, जिससे स्टूडेंट क्या करते हैं, सुनते हैं और उसे नोट करते हैं, जिस प्रकार आप कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लेक्चर ही दे रही हूँ एक तरीके से, और आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को नोट करेंगे, ठीक है, सुनेंगे फिर नोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, टीचिंग आपका टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग में आपका क्या होता है कि टीम टीचिंग में आपके जो बेस्ट ट्यूटर होते हैं उनका एक क्या होता है, बैच होता है, जो क्या करते हैं कि स्टूडेंट है
उनका जो समूह होता है स्टूडेंट का, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लर्न कर सकें, ठीक है, उसे सीख सकें, ठीक है। जिससे क्या होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, इसमें जो रेगुलरली कोर्स होता है, सिलेबस होता है, लेसन प्लान्स जो होता है, वो सारे क्या करते हैं, पहले टीचर्स उसे प्रिपेयर करते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट को उसके टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट को यह, और क्या करते हैं कि स्टूडेंट को ये बताते हैं कि वो मतलब कि क्या उनके लिए सही होता है, क्या गलत होता है, ये सारा चीज़ इसमें बताया जाता है। एक टीम टीचिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे आपके जो बेस्ट ट्यूटर्स होते हैं उनका एक बैच होता है जो स्टूडेंट को यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट टीच करते हैं, ठीक है, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें सिलेबस उनके लिए तैयार करते हैं, लेसन्स उनके लिए तैयार करते हैं, और स्टूडेंट को बताते हैं कि उसमें से आपका क्या सही है, क्या गलत है। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट होता है, वे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया जाता है, आपको टीच किया जाता है, ठीक है। देखिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाता है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। अब टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, देखिए ये सब जानते हैं कि जो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन होता है उससे पढ़ाने का तरीका क्या होता है, बहुत ही बेहतर होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि आपका जो वीडियो और ऑडियो है दोनों द्वारा एक प्रेजेंटेशन देना बहुत आसान हो जाता है, और इससे क्या होता है, पूरी दुनिया एक ही क्लास में आपकी आ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, पहले किया जाता है इसका स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर वीडियो प्रेजेंटेशन की जो प्रेजेंटेशन की जाती है, और देन आपका जो टास्क है वो आपका डिस्कस किया जाता है उसमें। क्लियर है? तो देखिए आप लोगों को ये तीनों पता समझ में आ गया। आप लोगों का जो टीचर सेंटर्ड जो स्ट्रेटेजी था आपका, शिक्षक केंद्रित रणनीति, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, बी नंबर, मिश्रित रणनीति, मिक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब देखिए जो मिक्स स्ट्रेटेजी है उसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, ठीक है। अब देखिए जो ग्रुप डिस्कशन है इसमें आपका क्या होता है कि जो ग्रुप डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे टीचर्स के द्वारा उनके विचारों और नॉलेज का जो क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। और उनका जो मेन मोटिव क्या होता है, स्टूडेंट की जो सोचने की क्षमता होती है उसे इंक्रीज करना, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, और अपने यूनिक जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट करना, ठीक है। अब दूसरों के आइडियाज़ क्या होती है, इसमें और क्या किया जाता है, दूसरों के आइडियाज़ सुना जाता है और अपने आइडियाज़ को बेहतर जो है तरीके से इंक्रीज किया जाता है, और नॉलेज को भी इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है आप लोगों का। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, मतलब आपका होता है विचार मंथन, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा विचार मंथन, यहाँ पे विचार आपका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा विचार मंथन। तो देखिए विचार मंथन आपका क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये आपका होता है, इसके अंतर्गत आपका एक जो होता है विशेष जो समस्याएं होती है, ठीक है, आपकी जो विशेष जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, सॉल्यूशन खोजा जाता है, और विभिन्न विचारों और सुझावों को क्या किया जाता है, सुना जाता है, ठीक है, और जिससे सारे मेंबर्स द्वारा क्या किया जाता है, इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें एक तरह से आपका डिबेट टाइप का हो जाता है, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान, विचारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह इसमें क्या किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या जाता है, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, इज वन ऑफ द एडवांस मेथड, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है और इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये आपकी क्या करती है, ये आपकी करके सीखना, मीन्स आपकी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आपकी क्या होती है, ये आधारित होती है। अब इसके अंतर्गत क्या होती है, कुछ छोटे जो समूह के जो शिक्षण पद्धतियां हैं वो भी होती हैं इसमें, जैसे कि आपकी होती है भूमिका निभाने की विधि, अनुकरण प्रदर्शन की विधि और ट्यूटोरियल वगैरह आदि होती है इसमें। क्लियर है ये यहाँ तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, छात्र केंद्रित रणनीतियाँ, मीन्स आपका स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी। देखिए ये आपका मेन पॉइंट है, आपका स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी और आपका जो
टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी है, दोनों आपकी क्या होता है, मेन है, एकदम बिल्कुल मेन है। ठीक है, अच्छे से करिएगा इसे। अब इसमें भी आपकी बहुत सारी जो है मेथड्स हैं। अब फर्स्ट मेथड आपका क्या आ जाता है, असाइनमेंट। ठीक है, अब असाइनमेंट के अंतर्गत आपका क्या होता है कि असाइनमेंट एक ऐसी टीचिंग मेथड है जो पर्सनल एंड ग्रुप दोनों में किया जाता है आपका। ठीक है, ये आपका क्या किया जाता है, ये पर्सनल भी किया जाता है और ग्रुप वाइज भी किया जाता है, ये दोनों तरीके से किया जाता है। मीन्स जो किसी एक स्टूडेंट को भी आपका असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए दिया जा सकता है और ग्रुप में भी आपका दिया जाता है। आप लोग देखें हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, कि कहीं कहीं पे पर्सनली सारे 1 बाय 1 स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया जाता है कि वो कंप्लीट करके लाए, नहीं तो फिर एक स्टूडेंट का ग्रुप डिवाइड किया जाता है जिसमें कि 4 से 5 लोग हो जाते हैं, किसी में 2 किसी में 3 भी होते हैं, उनमें भी एक असाइनमेंट दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट की जो बहुत सारी हेल्प होती है और इसमें कोई भी आवर्स और टाइम्स की जो क्या होती है रिक्वायर्ड होती है वो नहीं होती है, बल्कि स्टूडेंट को अपना एक ऑन टाइम वो ले सकते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स वो एक अपना टाइम ले सकते हैं कि हाँ हम इतने टाइम में ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये असाइनमेंट ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है केस स्टडी। अब केस स्टडी आपका क्या हो जाता है, ये आपका सबसे पावरफुल स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, सेंटर्ड मेथड है। ये एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो कि आपकी जो दैट द impart student with critical thinking and communication and interpersonal skills। एंड जो आपका डिफरेंट केस स्टडीज़ है वो स्टूडेंट को क्या करता है, हेल्प करता है रिसर्च एंड मल्टी सोर्स ऑफ डाटा। आपका जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन से ये आपका ये क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। मीन्स कंप्यूटर की सहायता से सीखना। अब देखिए जो कंप्यूटर की सहायता से सीखना अभी के हाल में, अभी जैसे हम लोग का प्रेजेंट अभी जो चल रहा है वो, इसमें जो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होता है, इसके द्वारा हम अपना कोई भी जो है प्रेजेंटेशन हो गया या फिर हमारे नोट्स होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं कंप्यूटर के द्वारा प्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके जो कोई कुछ टास्क होते हैं वो आपके हम कंप्यूटर द्वारा क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। देन अब हमारा क्या हो जाता है, वो आपको अगर जमा करना है तो आप वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये वगैरह वगैरह आपके जो कंप्यूटर है वो बहुत ही क्या हो जाती है, सहायता करती है आपकी सीखने में। नेक्स्ट आपका हो जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड, आपका अनुमानी विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुमानी विधि। देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड के रिलेटेड हमने बहुत सारे जो MCQs किए थे। आई होप आप लोगों को पता होगा, मैराथन जो क्लासेस थे उसमें हमने ये ह्यूरिस्टिक मेथड से जो हमने बहुत सारे MCQs भी किए हैं, तो सबको याद होगा, सबने ये किया होगा आई होप। तो चलिए देखते हैं आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होती है, अनुमानी विधि क्या होती है। तो देखिए ये आपकी क्या होती है कि देखिए आपकी जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये आपकी डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये क्या की गई है, डिस्कवर की गई है। ठीक है, और आपकी ये जो ये मेथड आपका क्या कहता है, ये आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो सीखने की दृष्टिकोण से ये क्या होती है, बहुत ही उपयोगी मेथड है। बट ये सबसे ज़्यादा आपकी इंस्टेंट जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ही पर्याप्त मेथड इसे माना गया है। ठीक है, आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड जो आपकी इंस्टेंट आपकी जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, ये बहुत ही पर्याप्त आपकी जो बहुत ही मतलब पर्याप्त मेथड ये माना गया है आपका। क्लियर है ये। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, टीचिंग एड्स मीन्स शिक्षण में मददगार। अब देखिए जो शिक्षण में मददगार की आपकी जो क्या होती है, इसके अंतर्गत आपकी वो चीज़ें आती हैं जो टीचिंग के लिए बहुत ही सुविधा मतलब होती है। जैसे कि आपकी फैसिलिटीज़ कुछ होती हैं जो बहुत ही सुविधाजनक होती है टीचिंग के लिए, या फिर कहें तो शिक्षक के द्वारा वो उपयोग की जाने वाली जो
वो क्या बोलते हैं, सामग्री बोलते हैं ना, सामग्री जो होती है वो आपकी जो उनके टीचिंग में उनको सहायता करे, ठीक है, उनको हेल्प करे, वो ऐसी जो सामग्री होती है जो उनके टीचिंग को आसान बनाए, उनको प्रभावी बनाए, इफ़ेक्टिव बनाए, ठीक है, और छात्रों के लिए बहुत ही आसान बनाए कुछ भी चीज़ को समझने के लिए। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो सामग्री होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, टीचिंग एड्स बोलते हैं, मीन्स शिक्षण में मददगार सामग्री बोलते हैं। अब ये जो शिक्षण में मददगार जो सामग्री हैं वो आपकी क्या क्या हैं, तो देखिए एक आपकी हो जाती है ऑडियो एड्स, ठीक है। अब ऑडियो एड्स क्या है आपकी, अब इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाता है कि अगर मीन्स वो किसी रेडियो के माध्यम से, ठीक है, किसी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वो किसी चीज़ का अनुभव ले रहे हैं या फिर वो उसे सीख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाती है, ऑडियो एड्स की तरह उसमें आ जाती है। मीन्स आपका देखिए एक तरह से जैसे कि आप किसी चीज़ को सुन के, मीन्स आप रेडियो चैनल आप चला रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को एग्जांपल, कि आप रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है जो आपको नॉलेज आपकी बढ़ा रही है, ठीक है, आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपकी क्या हो जाती है, वो ऑडियो एड्स हो जाती है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगी कि देखिए जैसे कि मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे मेरी फ्रेंड है, वहाँ हैदराबाद में रहती है एक्चुअली, तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे एक ऑटो वाला था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ समझ लेते हैं बट कुछ नहीं समझ पाते। जिसे मैं गूगल किया और मैंने उस चीज़ को समझने की कोशिश की, तो देखिए उसने कुछ बोला, मैंने उसको सीखा, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक ऑडियो एड्स की तरह से एक हमें इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, विजुअल एड्स, ठीक है, दृश्य एड्स। अब दृश्य एड्स की क्या हो जाता है, अब दृश्य एड्स के अंतर्गत, विजुअल एड्स के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, आपका ब्लैक बोर्ड आ गया, ठीक है, कोई मैप आ गया, ठीक है, नोट्स आ गए, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके विजुअल एड्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपका जो कोई मैप है वो आप क्या कर सकते हैं, देख के उसे समझ सकते हैं आपको, ठीक है, आप वो देख के ही वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपका जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, कोई लिख रहा है, ठीक है, उसमें वो आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड में आप देख के समझेंगे, ठीक है, कि हाँ वो क्या लिखा हुआ है, उससे आप समझेंगे, तो वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स इसके अंतर्गत आपके क्या हो जाते हैं, जिसे आप देख के समझ रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो आप क्या आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं, अब ऑडियो विजुअल के अंतर्गत आपका देखिए देखकर और सुनकर दोनों आ जाता है, मीन्स आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसे समझ भी रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ही इसका एक एग्जांपल आपका हो जाएगा टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न आपका क्या हो जाएगा, टेलीविज़न में आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, दोनों काम आप क्या कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, और आप उससे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपका ये एक तरह से क्या हो जाएगा, टेलीविज़न आपका हो गया, और आपकी जो वीडियोस हो गए, वीडियो प्रेजेंटेशन हो गए जिसमें आपके ऑडियो वीडियो दोनों हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टेलिंग मेथड, मीन्स बता के जो विधि आपकी है वो, तो देखिए टेलिंग मेथड, अब देखिए इस विधि में आपकी जो है सभी आपकी जो शिक्षण की विधियां हैं वो आपकी शामिल हो जाती है इसमें, ठीक है, सभी की ये क्या हो जाती है, एक पहलू हो जाती है शिक्षण विधि की। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी जो है बता के मौखिक रूप से आपकी सीखी जाती है, ठीक है, मीन्स जो टीचर है उसके द्वारा आपको लेक्चर दिया जा रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको देख रही हूँ कि टीचर द्वारा जो लेक्चर दिया जा रहा है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो सुन के आप सीख रहे हैं, मीन्स टीचर आपको कुछ बता रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का मेथड है आपका, इसमें आपका लेक्चर भी शामिल होता है, देन आपका डिबेट शामिल हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका जो है जो टेलिंग मेथड है, मतलब ये सब सारी स्टोरीज आपको जो कोई
स्टोरीज़ आपकी शामिल होती है इस मेथड के अंतर्गत। कोई आप स्टोरी कोई आपको सुना रहा है, स्टोरी बता रहा है आपको, तो ये सब सारी क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। तो जस्ट हमने पीछे देखा था प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपकी क्या आती है, प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत आपका आता है कि किसी चीज़ को करके सीखना, ठीक है। मीन्स जैसे आपकी कोई भी टीचर्स आपको कोई एक प्रेजेंटेशन दे रही है कि आपको इसके अकॉर्ड इस टॉपिक के रिलेटेड आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, और करेंगे। तो वो आपकी क्या मेथड हो जाती है, करके सीखना, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत आपका क्या जाता है, करके सीखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विजुअल मेथड, दृश्य विधि, ठीक है। अब देखिए जस्ट आपका अभी हमने ऊपर जो देखा था विजुअल एड्स जो है, उसी की तरह ये भी है आपका विजुअल मेथड, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है, जस्ट इसमें आपका जो विजुअल एड्स है उसी की तरह आपका ये क्या होता है, ये देखकर सीखने की जो आपकी विधि है इसके अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपकी क्या आ जाती है कि जो सुपरवाइज्ड जो मेथड होती है वो एक आ जाती है आपकी, कि आप सुपरवाइज जो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी आ जाती है, किसी चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देख के सीखने की इसमें मेथड आपकी आ जाती है। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर मेंटल मेथड, मीन्स मानसिक विधि। अब मानसिक विधि के अंतर्गत आपका क्या आता है कि देखिए, तो देखिए मानसिक विधि, ठीक है, मानसिक विधि ये मेथड जो आपका है मेंटल मेथड, ये आपका क्या करता है, कंजेनिटिव जो एस्पेक्ट है उनको क्या करता है, कवर करता है। और इस पद्धति में क्या होती है, इस पद्धति में आपकी इंडक्टिव और आपकी जो डिडक्टिव विधियां हैं उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका क्या है, स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की रणनीतियाँ। शिक्षण की रणनीतियाँ के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये आपके जो स्टूडेंट को शिक्षण की जो रणनीतियाँ होती है, स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, वो सीखने में क्या करती है, मदद करती है। मीन्स आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके लेसन्स हैं, वो समझने में स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है। अब इसके अंतर्गत कुछ आपके तत्व आते हैं, जैसे कि देखिए शिक्षण रणनीतियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी प्रकार होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे शिक्षण रणनीति के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास रहेगा वो हमारा शिक्षण रणनीति मीन्स स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग के लिए होगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बट चलिए इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यूज क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ। आपके ऑप्शन है, आपको आंसर करना है, तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आपके देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, हिंदी में भी मैं पढ़ दे रही हूँ। एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक बन जाएगा यदि। कब एक शिक्षक प्रभावी संचारक बन जाएगा, आप लोगों को कुछ टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन है आपके, ही यूज्ड इंस्ट्रक्शनल एड्स, वह निर्देशात्मक सहायता का उपयोग करता है, तब वह एक प्रभावी संचारक बन जाएगा। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ही हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, वह छात्रों को जो सिखाता है उसका अर्थ निकालने में मदद करता है। तो ये सही है आपका, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ही आस्क क्वेश्चन बिटवीन टीचिंग्स, मीन्स वह शिक्षण के बीच प्रश्न पूछता है। रॉन्ग, ये इफेक्टिव तो नहीं बना सकता। नेक्स्ट है आपका, ही हेल्प्स स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, वह छात्रों को विषय पर प्रश्न के सही उत्तर प्राप्त करने में मदद करता है। तो देखिए एक तरह से तीनों मतलब जो चारों हैं वो तो राइट हैं, जो शिक्षक की जो एक प्रभावी संचारक बन जाएगा। लेकिन देखिए जो प्रभावी संचारक जो एकदम इसका सटीक आंसर अगर आप देखना चाहें तो ये आपका होगा बी नंबर,
ठीक है, कि वो क्या हो जाएगा कि वो जो छात्र को सिखाता है उसका जो अर्थ निकालने में, मीनिंग जो उसका है वो पता करने में कि वो क्या है, ठीक है, वो करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो बाकी सब भी राइट हैं, बट जो हम सटीक आंसर करना चाहें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? अ गुड टीचर्स इज वन हु इज कैपेबल ऑफ, ऑप्शन है आपके फिनिशिंग द कोर्स इन टाइम, मीन्स पाठ्यक्रम को आपके, देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन में पढ़ दे रही हूँ। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो क्या करता है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सक्षम हो, या फिर इंक्लूडिंग द स्टूडेंट टू लर्न, मीन्स छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, या फिर आपका गिविंग अ गुड रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम देता है, या फिर आपका हेल्पिंग स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स, या फिर अच्छे नोट तैयार करने में छात्र को सहायता करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ समय दिया जाता है आपको, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए फर्स्ट आपका बोल रहा है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सक्षम हो, ठीक है, एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सक्षम हो। ये तो ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इंक्लूडिंग द स्टूडेंट टू लर्न, मतलब छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता हो, तो जी ये तो राइट लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं गिविंग अ गुड रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम देता है, नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट अब अच्छा शिक्षक कहलाने के लिए वो आपको गलत रिजल्ट बना के दे देगा कि मतलब आप अच्छे नंबर से पास हो गए, ऐसा तो अच्छी बात नहीं होती है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट आपका हेल्पिंग स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स, मीन्स अच्छे नोट्स तैयार करने में छात्रों की सहायता करता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग combination of subject would help a teachers to develop good pedagogical method, मीन्स आपका जो है निम्नलिखित में से कौन से विषयों का संयोजन एक शिक्षक को अच्छी शैक्षणिक विधियों को विकसित करने में मदद करेगी। तो कौन सी आपकी विषय है, कौन से विषय का संयोजन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कुछ टाइम आपको दिया जाता है, तब तक मैं ऑप्शन आपको पढ़ के बता रही हूँ। सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी, ठीक है, मीन्स आपका समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है आपका फिलोसॉफी एंड फिजिकोलॉजी, मीन्स आपका दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान। नेक्स्ट है आपका फिजिकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, मीन्स मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र। और लास्ट है आपका नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो फिजिकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है, ये आपकी क्या करती है, ये एक टीचर को अच्छी से शैक्षणिक विधियों को विकसित करने में बहुत ही मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, टू गेन पॉपुलैरिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ए टीचर शुड, छात्रों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो शिक्षक को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को? पर्सनली हेल्प्स देम इन देयर स्टडीज़, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से उनकी पढ़ाई में मदद करे, या फिर फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज टूर्स, मतलब बार बार दौरे का आयोजन करे, ऐसा तो ज़रूरी होता नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिक्टेट्स नोट विल टीचिंग, पढ़ाते समय नोट निर्देशित करे। और लास्ट है आपका मेंटेन गुड सोशल रिलेशन, अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए बी तो मैंने पहले ही बोला आपको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बार बार टूर पे ही लेके जाएं अच्छे छात्रों के बीच लोकप्रिय होने के लिए। जब बार बार आप टूर ही करेंगे तो फिर टीचिंग कब करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका पढ़ाते समय जो नोट्स हैं वो उनको निर्देशित करें, मतलब डिक्टेट करें, तो ये भी आपका एक तरह से रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट है आपका मेंटेन गुड सोशल रिलेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है,
आपको रिलेशन बनाना चाहिए छात्रों और जो मतलब कि स्टूडेंट और टीचर के बीच एक अच्छा रिलेशन होता है, बट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत रूप से उनकी पढ़ाई में मदद करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अ टीचर, द टीचर शुड, मीन्स एक छात्र शिक्षक की सहायता के बिना किस समस्या को हल करने का प्रयास करता है, तो शिक्षक को चाहिए कि, ठीक है, क्या करना चाहिए शिक्षक को। ऑप्शन है आपके, एडवाइस हिम हर टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज हर कॉलेजियस, मीन्स उसे अपने सहयोगियों से मदद लेने की सलाह देनी चाहिए, या फिर पेस नो अटेंशन टू हिम और हर, या फिर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, और लास्ट सी नंबर है आपका, स्कॉल्स हिम हर फॉर फुलिशनेस, ओके, उसे मूर्खता के लिए डांटे, या फिर एप्रिशिएट्स हिज एम हर इंडिविजुअल एफर्ट, मीन्स उसके व्यक्तिगत प्रयास का मूल्यांकन करे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर, उस पर कोई ध्यान ना दे, तो ये भी बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड नंबर, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा कि उसे डांटे, ठीक है। लास्ट है आपका, एप्रिशिएट हिम हर इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब उसके व्यक्तिगत प्रयास के लिए उनके क्या करें, मूल्यांकन करें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। एक छात्र को अगर वो अपने मतलब किसी समस्या को हल करने का वो प्रयास कर रहा है बिना शिक्षक के सहायता के, तो ठीक है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसे कि हाँ वो ठीक है, वो अच्छा प्रयास कर रहा है, और आपको चेक भी करना चाहिए कि हाँ उसने गलत किया है या सही किया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, यह हमारे एमसीक्यूज थे आज के टीचिंग मेथड से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। तो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आगे की जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। और हाँ, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस आपको इतना सा काम करना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो इसमें कंजूसी मत करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।